वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ सेंटेंसेस के टाइप को डिस्कस करेंगे। इफ़ सेंटेंसेस के अंदर भी फिर कई तरह के टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस और उसके साथ विश सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस तरह के जो टाइप्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, वो उसको स्टूडेंट्स बुक में अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और हर एग्जाम में तकरीबन इससे 1 या 2 एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। यानी स्टूडेंट्स के 1 या 2 मार्क्स एवी ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद और आखिर में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी समझाया जाएगा। तो इस ट्रिक्स को, इन स्ट्रक्चर्स को, इस एग्जाम्पल्स को अगर आप अपने पास सेव रखेंगे, तो एग्जाम के दिनों में अगर आप इसको रिवाइज़ करेंगे, तो आपके वो 1-2 मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस को, विश सेंटेंसेस को उसके डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ रहे हैं। आज हम इफ़ सेंटेंस की ज़िक्र करेंगे कि इफ़ सेंटेंसेस में क्या-क्या है। तो यहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस और विश सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसको हम इसके स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम विश सेंटेंसेस की भी जिक्र करेंगे, जिनमें हम प्रेजेंट विश और पास्ट विश की बात करेंगे। तो इन सबको डिटेल में इसके एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पे आप फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जॉब अपडेट के साथ फ्री डेटा भी शेयर करते हैं, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आपको फ्री पीडीएफ के साथ बर वक्त मिल सके। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इफ सेंटेंसेस के, कंडीशनल सेंटेंसेस के फर्स्ट कंडीशनल को हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि इफ़ दिया हुआ होता है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, तो उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल, शैल को यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, तो एग्जांपल में इफ़ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। अगर आप जिक्र देखें, तो इफ़ के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है। ही रन्स फास्ट, मतलब कि ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आ रहा है रन्स, इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो इसके बाद स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ होगा, तो ही विल विन द रेस, हमने विल का जिक्र किया है, और इसके बाद विन जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यूज़ किया है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लें, दिस पेंटिंग विल विन द फर्स्ट प्राइज इफ द जरी रिमेन्स डिसइंटरेस्टेड। आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हमने इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बिगाड़ की हुई है। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने पहले यूज़ किया है, और इफ़ और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने दूसरी तरफ रखा हुआ है। यानी देखिए, दिस पेंटिंग विल विन द प्राइज, मतलब कि विल को हमने यूज़ किया, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। विन इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद अगर आप देखें, तो इफ़ द जरी रिमेन्स डिसइंटरेस्टेड, यानी इफ़ और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो क्लास है, ये हमने दूसरी तरफ रख दिया। तो चाहे आप एक तरफ रख दें, दूसरी तरफ रख दें, ये स्ट्रक्चर वही रहेगा और रूल्स वही रहेंगे। ये याद रखना कि फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, ये ज़रूरी नहीं है, आपने स्ट्रक्चर को याद करना है। सेकंड कंडीशनल को अगर आप देखें, तो इसके स्ट्रक्चर में हमने दिया हुआ है इफ़ पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। मतलब वहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया था, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल यूज़ किया था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ, यानी प्रेजेंट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर में विल शैल की बजाय वुड यूज़ होगा। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें, तो इफ़ ही रन फास्ट ही वुड विन द रेस, वहाँ पर हमने ही रन्स फास्ट किया था, और उस रन्स का स्पेलिंग था RUN, मतलब कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था। यहाँ पर रन है, यानी RAN, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है हमने। तो इफ़ ही रन फास्ट ही वुड विन द रेस, यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में विल की बजाय वुड का इजाफा किया है, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही है, यानी विन ही है। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें, ही वुड कंप्लीट दिस वर्क इफ़ यू पेड हिम वेल, यहाँ पर फिर हमने स्ट्रक्चर में बिगाड़ की हुई है। इफ़ और पास्ट इंडेफिनिट को दूसरे नंबर पर रखा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो क्लास है उसको पहले नंबर पर रखा है। ही वुड, मतलब वुड का यूज़ किया है, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया है, दिस वर्क इफ़ यू पेड हिम वेल। इफ़ के बाद अगर आप देखें, तो पेड आया हुआ है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, पे का जो सेकंड फॉर्म है वो हमने यूज़ किया हुआ है। थर्ड की कंडीशन की तरफ अगर हम चले जाएँ, तो इफ़ पास्ट परफेक्ट, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा, और वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो यूज़ होगा। अगर हम एग्जांपल पे नज़र रखें, तो इफ़ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव वोन द रेस। यहाँ पर देखिए, हमने इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब हैड यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन रन RUN ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो इसलिए इफ़ ही हैड रन फास्ट
फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट में वुड यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ही वुड हैव वॉन द रेस। इसके बाद हम ज़ीरो कंडीशनल को डिस्कस करते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल हम तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन हमेशा ट्रू हो, मतलब जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, या ऐसी सेंटेंस या ऐसी बात जो कि ट्रू ही होती है, जो रिवायात के अंदर आ रही होती है, उसमें कोई झूठ का तस्वुर नहीं किया जाता, उसको हम ज़ीरो कंडीशनल के अंदर पुट करते हैं। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका ये स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस के इससे पहले हम अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज़ करेंगे। ये ज़ीरो कंडीशनल का मतलब कि तब जब ऑलवेज ट्रू वाली बात आ जाए, जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाए। फॉर इंस्टेंस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इफ़ यू पुट आयरन इन द ईयर इट रस्ट्स। यहाँ पर हमने जिक्र किया है कि अगर आप आयरन को, मतलब लोहे को हवा में रखोगे, उसको पानी उससे टच होगा तो वो रस्ट करेगा, मतलब उसे जंग लगेगा। तो इफ़ यू पुट आयरन इन द ईयर, ये क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके बाद यूज़ होगा, इट रस्ट्स। और दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें, इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग, ये प्रेजेंट टेंस का एक क्लॉज है। इसके बाद अगर आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा, पीपल टेंड टू स्टे इन देयर प्रेजेंट जॉब्स। ये था ज़ीरो कंडीशनल। अब हम जा रहे हैं विश सेंटेंसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जॉब अपडेट्स देते हैं और डेटा को शेयर करते हैं, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आपको बर वक्त फ्री PDF के साथ मिल सके। इसके अलावा इन स्लाइड्स को शेयर करने के बाद हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू देते हैं, जो आप टॉप पे आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल के हर वीडियो का PDF उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हुआ होता है, जहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांगा जाता है। आप सब्सक्राइब करके फ्री में उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के फ्री PDF के साथ वीडियोज़ मौजूद है। प्रेजेंट विश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, इफ़ वर यूज़ होगा, मतलब कि क्लास 1 में वर का हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर वुड का यूज़ हुआ होगा, और क्लास 2 में वर्ब 1 यूज़ हुआ होगा। ये होता है प्रेजेंट विश का स्ट्रक्चर। सेंटेंस से आपको क्लैरिटी आएगी। तो एग्जांपल के तौर पर हमने सेंटेंस ली हुई है, इफ़ ही वर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड पास द एग्जाम। यहाँ पर आप पहले क्लॉज में अगर देखें, इफ़ के बाद ही वर, मतलब कि वर का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अगर वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता, मतलब ये विश सेंटेंस है, वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं इफ़ ही वर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम पास कर लेता। मतलब कि अगर वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता, ये एक ऐसी विषय कि वो नहीं है, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं की। ये इस तरह का एक प्रेजेंट विश इन्होंने ज़ाहिर की हुई है। आपको यहाँ पर वर देख रहे होंगे आप, यानी ही के साथ वर तो यूज़ नहीं होता, वाज यूज़ होता है, लेकिन ये प्रेजेंट विश है। विश इस तरह है कि ये झूठ है, मतलब ये जो कह रहे हैं इस तरह नहीं है, इसलिए इफ़ ही वर यूज़ हुआ है। और इसके जो दूसरा क्लास होगा, इसमें फिर हम वुड यूज़ करेंगे और वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करेंगे, ही वुड पास द एग्ज़ाम। चलते हैं हम पास्ट विश की तरफ, और पास्ट विश में इफ़ ही हैड बीन, और फिर क्लास 1 में हैड बीन यूज़ होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड हैव यूज़ होगा, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ होगा क्लास 2 में। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, इफ़ ही हैड बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर आप देखें तो हैड बीन यूज़ हुआ है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट का एक्सिलरी वर्ब है, मतलब कि अगर वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, तब वो एग्ज़ाम को पास कर सकता था। अब ये गई बात है, मतलब बात हो चुकी है, और ये इस तरह नहीं है कि ये झूठ भी है और प्रेजेंट में है, बल्कि ये पास्ट की विश है। वो कह रहे हैं कि अगर वो तब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता, तो वो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास कर लेता था। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज़, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएँ, ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ फ्री PDF के साथ आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके प्लेलिस्ट में आइए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एसेस, पेडागोजीज, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, पाक अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के मेथड्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पास पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर साइंस के MCQs और जनरल नॉलेज के MCQs फ्री PDF के साथ मिल सकते हैं। वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ पर जाके आप फ्री PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर एवरीडे साइंस के MCQs में है, तो इसके मुख्तलिफ वीडियोज़ है और हर वीडियो का PDF लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।